सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स एजुकेशन में। क्विक टू द पॉइंट के अंतर्गत आज हमारा विषय है संसद के सत्र। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी CSC मेंटर्स वर्कशॉप इन एसोसिएशन विद द हिंदू। इन वर्कशॉप्स में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स UPSC से संबंधित टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इन क्लासेस से आपकी UPSC की प्रिपरेशन और पक्की होगी एंड आप अपने गोल के और करीब जा पाएंगे। इसी मेंटर्स वर्कशॉप में अगली जो क्लास होने वाली है वो मेंस ऐसे राइटिंग के लिए होगी, जिसमें लोकसभा के सदस्य श्री शशि थरूर और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अतिश माथुर द पार्लियामेंट्री पैराडॉक्स टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 19 दिसंबर को शाम 5 बजे लाइव होगी। क्लास के दौरान आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, तो बिना देरी किए अभी एनरोल करें। कोड CAEYT10 का प्रयोग जरूर करें, अन्यथा फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज एंड 3+ एक्सपीरियंस का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इन क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सरकार ने कोरोना महामारी के कारण सक्रिय मामलों में वृद्धि की आशंका के चलते संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। सबसे लंबा पहला सत्र यानी कि बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सके। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। संसद सत्र आहूत करना। सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर सम्मन जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, अर्थात संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। स्थगन। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन केवल लोकसभा द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकते हैं, के लिए निलंबित किया जा सकता है। सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त किया जाता है। सत्रावसान की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्रावसान और फिर से इकट्ठे होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, न कि विघटन, लोकसभा के मामले में, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य तथा राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।